क्या अलग अलग पाली का अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे? तो पीटी रुक जाने का मतलब हो गया कि उनकी पूरी तैयारी खत्म हो जाती है कि डेट जो है सो यूपीएससी मेंस के बीच में है। एक पाली का परसेंटाइल कुछ अलग होगा, दूसरे का कुछ अलग होगा, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी होने के साथ साथ जितना बेहतर और प्रूफ तरीके से हो वो और भी अच्छी बात है। जो भी लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको बिहार पीसीएस देते हैं। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की उपस्थिति के आधार पर अगर परसेंटेज निकाली जाती है, जैसे कुछ कुछ एग्ज़ाम में होता है, तो अगर उसमें एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होगी कि आखिर इस दोनों पाली में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। दोनों पाली के प्रश्न पत्र अलग होने के बावजूद फिर कट ऑफ का आधार क्या होगा? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर आयोग ने तारीख मुकर्रर कर दी है। सितंबर महीने के 20 और 22 तारीख को पीटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। आपको मालूम होगा 8 मई को ये पीटी परीक्षा हुई थी पहले, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आ गया, परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद आयोग के चेयरमैन बदल गए और अब जो नए चेयरमैन आए हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने परीक्षा में कई बदलाव को लेकर ऐलान किया है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा अब चर्चा हो रही है बदलाव की, उसमें ये कि बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं पीटी की परीक्षा 2 पालियों में लेगी और रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किए जाएंगे। और उसी के बाद से जो अभ्यर्थी हैं 67वीं पीटी के, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, गुस्से में हैं। और इसका क्या कारण है, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर के पास। सर, जो बदलाव हुए, सबसे पहले आप उसको कैसे देख रहे हैं? स्वागत है। आपके बहुत बहुत दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। देखिए, बदलाव जो है एक अच्छी बात है। अब इसमें बदलाव तो कई हैं और अच्छी अच्छी बदलाव है, क्योंकि एक बात जो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि मैं मानता हूं कि यूपीएससी के बाद बीपीएससी अभी सबसे बेहतर एग्ज़ाम ले रही है। अच्छा। इसकी जो परीक्षा लेने की प्रक्रिया है, कैलेंडर्स है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, मेंस में जिस तरह से मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बीपीएससी अपने आप को बहुत चेंज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। उसी चेंज में ये भी चेंज है जो और भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें 2 बात जो है वो थोड़ा सा लोगों को असहज लग रहा है अभी के स्थिति में। वो असहजता का कारण है कि पीटी का एग्ज़ाम जो है सो 2 पाली में अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। कहीं मतलब बीपीएससी में या बाहर भी? नहीं, बाहर भी अभी अच्छा। तक मुझे जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से जो है सो पीटी का एग्ज़ाम अभी तक जो है सो 2 पाली में नहीं हुआ। ये नहीं होता है, क्योंकि नहीं होने के पीछे जो कारण होता है कि इसमें कट ऑफ तैयार किए जाते हैं और कंपटीशन है, तो इसमें कट ऑफ का जो आधार होता है वो मोर एंड मोर होता है। अब यहाँ पर जो 2 पाली में है, अब 2 पाली में होने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ये आयोग का कहना है। आयोग का कहना है। और दूसरा कारण है कि इसके फुल प्रूफ होना और अच्छी बात है। इन दोनों के लिए जो है सो 2 पारी में हम एग्ज़ाम लेंगे, तो ये अच्छी बात है, हम ले लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होगी कि आखिर इस दोनों पाली में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। दोनों पाली के प्रश्न पत्र अलग होने के बावजूद फिर कट ऑफ का आधार क्या होगा? क्या दोनों पाली के अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे या फिर हम फिर 6 लाख लोगों का एक कट ऑफ निकालेंगे? तो उसके लिए आयोग ने कहा है कि हम परसेंटाइल पर निकालेंगे। अब यहाँ परसेंटाइल जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के उपस्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट की उपस्थिति के आधार पर अगर परसेंटाइल निकाली जाती है, जैसे कुछ कुछ एग्ज़ाम में होता है, तो अगर उसमें एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि अगर मान लीजिए कि किसी पाली में लड़का कम उपस्थित हुआ और वहाँ पर प्रश्न पेपर भी आसान आ गया,
तो फिर परसेंटाइल का जो नेचर होगा वो बदल जाएगा। एक पाली का परसेंटाइल कुछ अलग होगा, दूसरे का कुछ अलग होगा। उस स्थिति में कॉमन परसेंटाइल बनाते वक्त में जो है सो लक फैक्टर फिर काम करने लगेगा। उस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम 100 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हम असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि मेरा मेंस होगा या नहीं होगा, पीटी होगा या नहीं होगा। और जो जेन्युइन तैयारी करने वाले लोग होते हैं उनका सारा फोकस मेंस पर होता है, क्योंकि कमीशन का एग्ज़ाम ही तो मेंस के रिजल्ट पर निर्भर करता है। तो पीटी रुक जाने का मतलब हो गया कि उनकी पूरी तैयारी ख़त्म हो जाती है, पूरा मेहनत ख़त्म हो जाता है। अब उस स्थिति में उनके मन में असमंजस रहेगा कि हमारा मेंस पीटी होगा या नहीं होगा, अच्छे बनाने के बावजूद भी होगा। तो इस स्थिति में क्या है कि परसेंटाइल जो है सो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसी के कारण अभी तक तो सारे लोग एक ही बार एग्ज़ाम लेते हैं। वैसे कुछ आयोगों ने कभी कभी इस पर जो है सो लेने की बात करी, जैसे कि एक बार राजस्थान में भी इस तरह की बातें हुई, लेकिन वो हो नहीं पाई। क्यों? अब उसके पीछे जो भी रीज़न रहा हो, मतलब उन्होंने सूचना दी कि हम एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन फिर एग्ज़ाम जो है सो नहीं हो पाया, एक ही पाली में एग्ज़ाम हुई। उसके पीछे जो भी रीज़न रहा हो, तो इस तरह से कमीशन के एग्ज़ाम में पीटी का 2 पाली में होना थोड़ा सा वेरिफिकेशन हो जाए आयोग के द्वारा कि अगर ये कैसे होगा, इसके तरीके क्या रहेंगे, क्या अलग अलग पाली का अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे, मतलब कुछ स्पष्टता अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि लोग और अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। और चूँकि ये करियर का सवाल है तो जितना अच्छे से एग्ज़ाम हो ये तो सब कोई चाहेगा। जब एग्ज़ाम रद्द हुआ उसके बाद से अभ्यर्थियों की ये मांग रही कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है, आयोग ने एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पाली और परसेंटाइल इसको लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। अभ्यर्थी को पसंद नहीं है, और जब अभ्यर्थी आपके नियम से संतुष्ट नहीं है जिनके आप परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आपको एक बार इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आयोग को 2 चीज़ पर विचार करना चाहिए। एक विचार करने योग्य जो बात है कि ये कैसे होगा, जो क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कोई ये चीज़ नहीं है। हाँ, क्या आधार है, परसेंटाइल का क्या आधार है, कैसे इसको निकालेंगे आप। दूसरा क्या है कि डेट जो है सो यूपीएससी मेंस के बीच में है। अच्छा, डेट जो है सो यूपीएससी मेंस के बीच में है। आपको भी पता होगा कि जो 16 तारीख से यूपीएससी का मेंस स्टार्ट हो रहा है, 25 तक है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोग बीपीएससी और यूपीएससी दोनों दे रहे हैं, वैसे सभी लोग देते हैं। जितने लोग यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और जो भी लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको बिहार पीसीएस देते हैं। वो लोग जो पीटी देंगे तो वो मेंस देने के बाद उनको पीटी देने का मौका मुझे लगता है बहुत कम मिलेगा। या तो बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट जाएगा, या नज़दीक में होने के बाद जो है सो वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेट में ये यूपीएससी के बीच में होना भी, ये डेट थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो है सो थोड़ा सा दिक्कत है, जो लोग मान लीजिए मेंस भी लिख रहे हैं और बीपीएससी भी दे रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए। एग्ज़ाम जितना जल्दी हो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी लोग तैयारी करते हैं सामान्यतः मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, और उनका जो समय है, तैयारी है, वो लिमिट समय के अंतर्गत होता है, क्योंकि उनका बजट बढ़ जाता है। रहने का खर्च, पटना, बाहर के लोग पटना में आकर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका खर्च भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी होने के साथ साथ जितना बेहतर और प्रूफ तरीके से हो वो और भी अच्छी बात है। आप भी अभ्यर्थियों के जो सवाल है उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, मतलब इस परसेंटाइल के मामले पर तो थोड़ा सा है कि मान लीजिए कि अगर ये थोड़ा क्लियर हो जाता तो थोड़ा सा। देखिए सर, बीपीएससी में पेपर लीक हो गया तो अब कई तरह की बातें कही जाती है। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि एक सीटिंग में हमको बैठा देंगे, दूसरे सीटिंग में सेटर वाला को बैठा देंगे। तो अब देखिए, बीपीएससी का नाम खराब हो चुका है, और अगर इस तरह के नियम लाए जाएं जो अभ्यर्थियों को पसंद नहीं हो तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं छीछा लेदर आयोग की होगी। तो ज़रूरत नहीं लगती है कि आयोग को एक बार विचार करना चाहिए 2 पाली वाली और परसेंटाइल पर, साथ ही साथ जो मेंस के साथ एग्जाम का डेट टकरा गया, इस पर ज़रूरत है कि वो विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये विचार करने की बात है कि हम
एग्ज़ाम लेंगे कैसे और एग्ज़ाम का जो डेट है ये कैसे, क्योंकि 2 पाली में एग्ज़ाम होना ये पूरे ये 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। मुझे लगता है कि पूरे मतलब बीपीएससी के तो इतिहास में तो नया है ही है। मुझे लगता है कि पूरे पीसीएस और कमीशन में ही ये नया है। तो ये अगर अच्छे ढंग से हो तो ये और अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सब लोग जान लें तो ये मुझे लगता है ये और अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि नया प्रयोग करने के चक्कर में और ज़्यादा बदनाम हो जाए। हाँ, ये थोड़ा तब दिक्कत हो जाएगी, तब लोगों का विश्वास खत्म होता है। थोड़ा सा ये होता है, लोग मेहनत करते हैं, बरसों बरस मेहनत लोग लगाते हैं इसमें, तो ये चीज़ है। वो लक के आधार पर नहीं लगे कि मान लीजिए कि अब भाग पर किसी का हो रहा है। इससे लोगों में क्या होता है कि मेहनत करने और मेहनत पर लोगों का विश्वास उठ जाता है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेहनत जो करते हैं वो लक के वजह से पीछे ना रह जाए, और इसके लिए ज़रूरत है कि आयोग ने जो बदलाव किए हैं, जिसमें 2 सबसे बड़े बदलाव, 2 पालियों में परीक्षा बीपीएससी पहली बार लेगा और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट देगा। तो अभ्यर्थी तो नाराज है, गुस्सा है, भड़के हुए हैं, सोशल मीडिया पर जमकर आयोग को सुना रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार का एक नया दरवाज़ा खोला है, ये पारदर्शिता नहीं है। लेकिन अब जो अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग इस पर विचार करे, तो आयोग को भी ज़रूरत है कि एक बार उनकी बातों को सुने, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हो, और वो विचार करे कि क्या जो वो करने जा रहा है सही है या नहीं। विश्वसनीयता जो है बीपीएससी पहले ही खो चुकी है, तो अब ज़रूरत है उसको बढ़ाना। वो विश्वास, वो भरोसा कैसे जीतेगी, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुने, जो समस्या है उसे सुने और उसका समाधान करे, ना कि तानाशाही रवैये के जरिए कोई भी नया प्रयोग उन पर थोप दे। अब देखते हैं कि आयोग अभ्यर्थियों की बातों को कितना मानता है, नहीं मानता है, क्या करता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।